अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे। अरबिक स्पीकिंग कोर्स का ये सिलसिला जारी है और पहले 2 सबक बहुत ही बेहतरीन गुजरे। ये आपके सामने तीसरे सबक का पहला हिस्सा है। इस सबक के मैंने 2 हिस्से किए हैं। इस सबक में आपके जो इल्म मैदान है उसको वसी किया जा रहा है, आपको अल्फाज का जखीरा दिया जा रहा है। तो सबसे पहले जो बात आपने याद रखनी है वो आपने अल्फाज मानी को याद करना है। जितने भी अल्फाज मानी आपके पास होंगे आप उतना इस जुबान पर ज्यादा अबूर हासिल कर सकते हैं और बहुत जल्द अरबी जुबान सीख सकते हैं, कुरान और हदीस की जुबान सीख सकते हैं, कुरान को समझ सकते हैं, हदीस को समझ सकते हैं। तो नाजरीन, आपका ज्यादा टाइम न लेते हुए चलें इस सबक का आगाज करते हैं। तो सबसे पहला लफ्ज आपके लिए इस सबक में बैतुन और इसके मुकाबिल में यही लफ्ज अलिफ लाम के साथ अल बैत। तो यहां साहिब किताब आपको क्या समझाना चाहते हैं? समझाना आपको ये चाहते हैं कि जब किसी लफ्ज पर अलिफ लाम नहीं आता है तो उस पर हम तनवीन भी ला सकते हैं, उस पर हम 2 जेर 2 जबर 2 पेश ला सकते हैं। लेकिन जब कि उस लफ्ज पर हम अलिफ लाम लगाकर उस लफ्ज को पढ़ें, उस पर अलिफ लाम दाखिल करें, तो उस पर न 2 जबर आ सकती है, न 2 जेर आ सकती है, न 2 पेश, यानी उस पर तनवीन नहीं आ सकती है। तो फिर उसको कैसे पढ़ेंगे? उसको अलबैतु अलबैती अलबैता पढ़ेगी। और अगर अलिफ लाम नहीं है तो उसका बैतुन बैतिन बैतन, ठीक है, 2 जेर 2 पेश 2 जबर इस पर आ रहा है। तो यही इसी तरह आपको आगे सिखाया जाएगा। देखिए दूसरा लफ्ज किताब और अलिफ लाम के साथ अल किताब। 2 तरीके से अरबी में ये पढ़े जाते हैं। आपने कुरान पाक में, अहादीस में इस तरह के अल्फाज होंगे कि कहीं अल किताब है, कहीं किताब है। कलमुन और फिर अल कलमु, जमलुन अल जमलु। देखा आपने, जहां अलिफ लाम नहीं है वहां 2 जेर 2 पेश 2 जबर है, ठीक है। जहां अलिफ लाम है तो वहां सिर्फ पेश है। तो अल कलमु मकसूरुन, इसके बाद पूरा जुमला है अल कलम मकसूरुन, कलम टूटा हुआ है, ठीक है, कलम टूटा हुआ है। तो मैंने आपको पिछले 2 सबक में बताया है कि जुमला जब बनता है तो पहले वाले को हम मुब्तदा और आखिर वाले को हम खबर कहते हैं। आइंदा भी ये चीज आपको मैं क्लियर करूंगा, इस वक्त ऐसे ही आपको बता रहा हूं ताकि आप याद रखें। अल कलम के कलम मकसूरुन टूटा हुआ है। अल बाबु मफ्तूहुन, दरवाजा खुला हुआ है। बाब के माने दरवाजा और मफ्तूह के माने खुला हुआ, मकसूर के माने टूटा हुआ, ठीक है जी। अल वलदु जालिसुन वल मुदर्रिसु वाकिफुन। देख लें, जहां जहां अलिफ लाम वहां तनवीन नहीं, जहां अलिफ लाम नहीं वहां तनवीन आ सकती है। अल वलदु, वलद अल वलद के माने होते हैं लड़का, जालिस बैठा हुआ है। अल वलदु जालिसुन, लड़का बैठा हुआ है। वल मुदर्रिस वाकिफ, और जो टीचर है वो खड़ा है, ठीक है। अल किताब जदीदुन, इसके आगे अल किताब जदीदुन वल कलमु कदीमुन। अल किताब क्या है? वो नई है। अल किताब के माने किताब, तो कोई भी बुक, और जदीद के माने नई। कलम के माने कलम, कदीम के माने पुराना। कलम पुराना है, पेन पुराना है। तो यहां पर एक बात आप सुन लें। देखें नाजरीन, अरब जो इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर वो अस्मा को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये आसान भी होता है आपके लिए याद करना। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को जमीन के अंदर चीजों के नाम सिखाए गए, यानी इंसान को जो सबसे पहले सिखाया गया है वो नाम सिखाएंगे। तो ये भी इसमें है, अल किताब इसमें है, जदीदुन उसकी खबर है। तो आपको कुरान पाक के अंदर ज्यादातर अस्मा मिलेंगे, इस्म मिलेंगे। तो ये याद कर लें, इंशाल्लाह आगे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इससे। अल हिमार सगीरुन, अल हिमार ये क्या है? मुब्तदा है, सबसे पहले आया है इसलिए हम उसको मुब्तदा कहेंगे, जुमले में सबसे पहले आया है। हिमार गधा क्या है? सगीरुन, छोटा है। वल हिसान, और घोड़ा कबीरुन, बड़ा है, घोड़ा बड़ा है। इसके बाद अल कुर्सी मकसूरुन, कुर्सी क्या है? टूटी हुई है। अल कुर्सी मकसूर, कुर्सी टूटी हुई है। अल मिंदील वसिखुन,
المندیل، مندیل کہتے ہیں رومال کو، اور وسخن کے معنی ہے گندا، میلا. تو المندیل وسخن، رومال میلا ہے، رومال گندا ہے. تو اس کے بعد الماء باردن کیا ہے؟ ماء ان کے معنی پانی، باردن کے معنی ٹھنڈا. یاد رکھ لیں، یہ نوٹ کیا کریں آپ کتاب پر، آپ کو بہت مدد ملے گی. الماء کے معنی ہے پانی اور باردن کے معنی ہے ٹھنڈا. پانی بہت ٹھنڈا ہے، ٹھیک ہے، پانی ٹھنڈا ہے. جی بہت کا ترجمہ نہیں کریے گا. القمر جمیل، القمر جمیل، قمر کہتے ہیں چاند کو، اور جمیل کے معنی خوبصورت. چاند خوبصورت ہے. البیت قریب والمسجد بعید. البیت آپ کو پتا ہے گھر کے ہیں، بیت کے معنی گھر، اور مسجد کے معنی آپ کو پتا ہے مسجد، اور قریب کے معنی نزدیک، بعید کے معنی دور. لکھ لیں، نوٹ کر لیں. البیت قریب گھر نزدیک ہے، والمسجد بعید اور مسجد دور ہے. چلیں جی. الحجر ثقیل والورق خفیف. ٹھیک ہے، الحجر حجر کے معنی پتھر، اور الورق کے معنی ہے کاغذ. ٹھیک ہے، ثقیل کے معنی بھاری، اور خفیف کے معنی ہے ہلکا. الحجر ثقیل پتھر بھاری ہے، والورق خفیف اور کاغذ ہلکا ہے. چلیں جی، بنیادی جملے ہیں، بہت آسان ہیں، یاد کر لیں، انشاءاللہ بہت ہیلپ ملے گی آپ کو آگے. اللبن حار، اللبن کہتے ہیں دودھ. لبن کے معنی دودھ، حار کے معنی گرم. اللبن حار دودھ گرم ہے. اسی طرح القمیص نظیف، القمیص کے معنی ہے قمیص، اور نظیف کے معنی ہے صاف ستھری. ٹھیک ہے، نظیف کے معنی صاف ستھرا. القمیص نظیف، قمیص صاف ہے، قمیص صاف ستھری ہے. اس کے بعد آپ کے لیے تمارین. تمرین کے معنی مشق، ایکسرسائز، اور بہت ساری ایکسرسائز کو تمارین کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تمرین جمع تمارین. اس کے آگے آپ دیکھیں گے کہ کیا کہتے ہیں کہ اقرا وکتب، پڑھو اور لکھو، مع ضبط اواخر الکلمات، آخری کلموں پر اعراب لگاتے ہوئے. یعنی آخر کلمے پہ آپ نے تنوین لگانی ہے یا پھر نہیں لگانی ہے، آپ نے 2 زبر لگانا ہے یا 1 زبر لگانا ہے، 2 پیش لگانا ہے یا 1 پیش لگانا ہے. اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا، قرآن پاک اگر یا پھر آپ کے پاس کوئی عربی کی کتاب ہو، اس پر زبر زیر نہیں لگا ہو، تو آپ اس کو بغیر زبر زیر کے پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح پڑھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ آپ کے سامنے بغیر زبر زیر کے پڑھتے ہیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں، یہ کیسے زبر زیر لگاتے ہیں یار، یہاں تو لگا نہیں ہے، یہ کیسے پڑھتے ہیں. تو یہی ہیں وہ قاعدے. تو دیکھ لیں، مسجدن، مسجد، اس پر آپ تنوین لگا سکتے ہیں، مسجدن پڑھیں گے. اس کے علاوہ المسجد، ٹھیک ہے، اس کو المسجدن نہیں پڑھ سکتے ہیں، 2 زیر 2 پیش نہیں آ سکتا، 1 ہی زیر آئے. کیوں؟ کیونکہ اس پر الف لام ہے. اسی طرح ماء ان کے معنی پانی. الماء، آگے دیکھتے جائیں آپ، کس پر 1 زیر، کس پر 2 زیر. البیت، اس کے بعد بابن، اس کے بعد قلم، اس کے بعد القلم. الکلب، کلبن، دیکھیں الکلب میں 1 اور کلبن میں 2 پیش آیا. ٹھیک ہے. قمیصن، قمیصن پہ 2 پیش کیوں آیا؟ جواب دیں کمنٹ سیکشن میں. کیونکہ اس پر الف لام نہیں ہے. الف لام آتا تو کیا ہوتا؟ ولدن کے معنی لڑکا، حجر کے معنی پتھر، الولد کے معنی لڑکا، حمار، الحمار، الحصان، اور اسی طرح حصان. الحصان پہ الحصان میں 1 پیش، حصان پہ 2 پیش آئے. اس کے آگے بتا رہے ہیں آپ کو اقرا وکتب. دوسری تمرین، دوسری ایکسرسائز آپ کے سامنے ہے. اس کو صرف آپ نے پڑھنا ہے، مبتدا خبر کے جملے ہیں. اور اسی طرح آپ اگر کچھ چیز دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کو الفاظ مانے ہیں تو اور بھی آپ جملے بنائیں. دیکھیں، المکتب مکسور، اس کے معنی آپ کو پتہ ہوں گے. المکتب کے معنی میز. اسی طرح المدرس جدید، جدید کے معنی پتہ چل گئے، میں نہیں بتاؤں گا، جو پہلے میں بتا چکا ہوں الفاظ مانے، آپ خود دیکھ لیں، پچھلے 2 سبق میں دیکھ لیں، اس سبق میں دیکھ لیں. المدرس
क्या है, जदीद। अलमुदर्रिसु जदीदुन, इसी तरह अलकमीसु वसिखुन, इसी तरह अल हजरु कबीरुन, कबीर के माने बड़ा है, ठीक है। इसी तरह अल्लबनु बारिदुन वल माउ हारुन, ठीक है। इसी तरह अल इमामु जालिसुन वल मुदर्रिसु वाकिफुन। इन 3 असबाक में आपने ये सारे अल्फाज माने पढ़े हैं। अगर याद हैं तो आप जुमले बना सकेंगे, नहीं याद हैं तो पहले वो वीडियोस देखो, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, दोनों वीडियोस वहां होंगी, उनको देखो, उनको याद करो और फिर ये वीडियो देखो, इसको याद करो और आगे बढ़ते जाओ। इसी तरह अल इमामु जालिसुन वल मुदर्रिसु वाकिफुन, अल कमरु बईदुन, इसी तरह अल मिंदीलु नज़ीफुन, अल मिंदीलु नज़ीफुन। तो इस तरह के जुमले आप बनाएंगे। इस सबक की जो तीसरी एक्सरसाइज आपके लिए है, ये बता रहे हैं, इसमें आपको खाली जगहों को पूर करना है। खाली जगहों को पूर कैसे करेंगे आप बता रहे हैं कि इमला इल फराग फीमा यली बिवदिल कलिमतिल मुनासिबति मिनल कलिमातित तालिया। कह रहे हैं ऊपर हमने आपको ये अल्फाज दिए हैं, इनमें ये अल्फाज आपने खाली जगहों में फिट करने हैं। तो आपके पास जो अल्फाज हैं खाली जगहों में रखने के लिए वो हैं जमील, वसिख, मफतूह, हार, सकील, खफीफ। अल्फाज माने आपको पता चल गई। देखें, अल हजरु डैश डैश, नंबर 2 अल बाबू डैश डैश, अल कमरु डैश डैश, अल वरकु डैश डैश, अल मिंदील डैश डैश, इसी तरह अल लबनु डैश डैश। आप इन अल्फाज में से जो चूज करें आप कहाँ कहाँ रखना है, आप ये ब्लैंक्स फिल करें और कमेंट सेक्शन में अगर हो सके तो जरूर बताइएगा, ताकि मुझे भी हौसला अफजाई हो कि आप सीख रहे हैं कुछ, तो उससे आपको भी फायदा होगा। चौथी जो एक्सरसाइज इस सबक की है वो ये है कि इमला इल फराग फीमा यली बिवादि कलिमतिन मुनासिबा। पहले इस वाली एक्सरसाइज में आपको मुब्तदा बताया गया और खबर आपने बतानी है, और ये दूसरी जो एक्सरसाइज अब आ रही है इसमें आपको खबर पहले से बताई जा रही है, अब आपको मुब्तदा बताना है। डैश डैश नज़ीफुन, इसी तरह डैश 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 मकसूरुन, इसी तरह डैश डैश बारिदुन, इसी तरह करीबुन से पहले मुब्तदा लाइए आप, बईदुन से पहले मुब्तदा लाइए, इसी तरह डैश डैश वाकिफ, डैश डैश जालिस, डैश डैश कबीर, डैश डैश कदीम, डैश डैश जदीद। ठीक है, तो ये आपके सामने 4 एक्सरसाइजेस थी, इनको आप जरूर पढ़िए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मुझे इनका जवाब दीजिए। अब आपको लास्ट में बता रहे हैं कि इस सबक में आपने जितने अल्फाज माने सीखे वो कौन से हैं। नए जो अल्फाज माने आए हैं, नए अल्फाज आपके सामने हैं अलकमर, जदीद, इसी तरह कदीमुन के माने पुराना, इसी तरह वसिखुन के माने गंदा, मैला, नजीफ के माने साफ सुथरा, हारुन के माने गरम, बारिदुन के माने ठंडा, सगीरुन के माने छोटा, कबीरुन के माने बड़ा, मफतूहुन के माने खुला हुआ, मकसूर के माने टूटा हुआ, इसी तरह सकील के माने बाहरी बरकम, और खफीफ के माने हल्का, जमील के माने खूबसूरत, और वाकिफ के माने खड़ा। ठीक है, ठहरा हुआ या खड़ा। तो ये अल्फाज माने आपने देख लिए। तो इंशाअल्लाह ताला अगले सबक में आपसे फिर मुलाकात होगी। इस सबक का दूसरा जो पार्ट होगा वो आपके सामने लेकर आऊंगा। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।